Today's topic is function of saliva and this is important for whole BDS year. मतलब हम इंटर्नशिप में भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन मिल जाता है, सो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ सलाइवा इज एन इसेंशियल डाइजेस्टिव जो सिंस इट हैज़ मेनी फंक्शंस. फर्स्ट इट प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर swallowing. When food is preparation of food for swallowing, when food is taken into the mouth it is moistened and dissolved by saliva. मतलब जब हम फूड अंदर लेते हैं मुंह में तब फूड को मॉइस्ट एंड डिज़ोल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, राइट. म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इज आल्सो मॉइस्टेड बाय सलाइवा. म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी हमारे सलाइवा से ही मॉइस्ट रहती है, ठीक है. इट फैसिलिटेट च्यूइंग बाय मूवमेंट ऑफ टंग. देखो जब हमारे मतलब हम जब फूड इनटेक करते तब हम च्यूइंग करते हैं और उसको दांतों के बीच में लाने का काम कौन करता है? टंग. तो इसीलिए यहाँ पॉइंट यही है कि फैसिलिटेट च्यूइंग बाय द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ टंग, राइट. Moistened and masticated food is rolled into a bolus. जो अभी हमने च्यूइंग की है तो वो मॉइस्ट और मैस्टिकेट मतलब बारीक हो चुका है, तो अभी वो रोल होगा और बोलस के फॉर्म में आ जाएगा. ये तो हमें पता ही है, नीड से ही, ठीक है ना. सो नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूसिन ऑफ सलाइवा लिब्रिकेट द बोलस एंड फैसिलिटेट स्वॉल्विंग. माने उसको निगलना. म्यूसिन होता है जो सलाइवा में लुब्रिकेट होता है और बोलस फॉर्म होता है और उसको फैसिलिटेट करता है स्वेलिंग को. देन नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट. टेस्ट इज एन केमिकल सेंसेशन, ठीक है, बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन. इसमें ये समझो, तुम पेंसिल से लिखा है, पता नहीं दिखेगा या नहीं, बट देखो ये जो होते हैं ये सॉलिड फूड होते हैं. सॉलिड फूड सब्सटेंस होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्ट बर्ड को और वो टेस्ट का रिकग्निजेशन करते हैं, मतलब टेस्ट को सेंस करवाते हैं जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं तो, राइट. देखो यहाँ पढ़ती हूँ मैं, समझ आ जाएगा. डिज़ोल्व द सॉलिड फूड सब्सटेंसेस. मतलब जो सॉलिड फूड सब्सटेंसेस से पहले वो डिज़ोल्व होंगे. दैट डिज़ोल्व सॉलिड सब्सटेंसेस स्टिमुलेट टेस्ट बड, राइट. वो जो डिज़ोल्व सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे वो टेस्ट बड को स्टिमुलेट करेंगे. फिर द स्टिमुलेट टेस्ट बड रिकॉग्नाइज द टेस्ट. समझ में? सिंपल है बहुत. फिर उसके आगे आ जाएंगे डाइजेस्टिव फंक्शन में. सलाइवा हैज़ 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स. फर्स्ट इज सलाइवरी एमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाती है, राइट. और माल्टेज होते हैं जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, पता है हमें. लिंगुअल लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है. उसके नाम से ही थोड़ा मतलब आइडिया लेना होता है. तो नेक्स्ट मतलब यहाँ पे कुछ खास नहीं है, वही बताया डिटेल में. तो यहाँ पे आ गए हम फोर्थ पे, दैट इज़ क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग फंक्शन. ड्यू टू constant secretion of saliva, mouth and teeth are resent. मुझे नहीं पता मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, पर रेजेंट का मतलब होता है धोना, मतलब धो डालना, मतलब उसको साफ रखना, रेजेंट, राइट. एंड कीप फ्री ऑफ फूड. मतलब जब हम सलाइवा का सिक्रेशन होता है, जब हम उसको निकलते हैं तो उसी के साथ साथ जो हमारे माउथ में फूड सब्सटेंसेस होते हैं या मतलब फूड का जो गुच्छा वगैरह कुछ ना कुछ होता है ना मुंह में, तो उसको कंटिन्यूअसली सिक्रेशन होने की वजह से ना टीथ और माउथ हमारा मतलब धुलता रहता है बार बार, राइट. और
शेडेड इपिथेलियल सेल, मतलब जो अभी हमें पता है कि सेल्स होती है वो डेड होती है, तो फिर वो जो बाहर मतलब डेड होने के बाद जो शेड हो जाती है इपिथेलियल सेल्स, उनको भी एक तरह से मतलब बाहर निकल जाना या मुंह को साफ रखना, उन्हें भी वहाँ न रहने देना। फॉरेन पार्टिकल्स मुंह में जो भी मतलब बाहर से आते हैं वो पार्टिकल्स को भी वो रहने नहीं देती है मुंह में। सलाइवा कंटिन्यूसली सिक्रेट होता है, हम उसको निकलते हैं और उसके दौरान ही हमारा जो माउथ है वो क्लीन रहता है, राइट। इन दिस वे सलाइवा प्रोटेक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिमूव मटेरियल्स, राइट। पता समझ में आया। विच में सर्व एज अ कल्चर मीडिया फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब अगर वो कंटिन्यूसली सिक्रेशन नहीं हुआ तो वो हमारे मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि हम जो फॉरेन पार्टिकल है या डेड सेल्स है जो हम मतलब मुंह में जो खाते वगैरह वो सब कुछ मुंह में ही रह जाएगा, और वो उसकी वजह से हमारे मुंह में बैक्टीरिया की संख्या है वो बढ़ती चले जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया हो जाएगा, राइट। और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक जैसे लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा किल सम बैक्टीरिया सच एज स्टेफाइलोकोकस, ब्रूसेला, ऐसे जो बैक्टीरिया है उनको लाइसोजाइम किल करता है। और प्रोलिन रिच प्रोटीन प्रेजेंट इन सलाइवा, प्रोलिन रिच प्रोटीन होते हैं वो भी सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं और है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करता है और उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, राइट। फिर उसके बाद आ जाएगा लैक्टोफेरिन होता है ऑफ सलाइवा ऑल्सो हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। और जब प्रोलिन रिच प्रोटीन एंड लैक्टोफेरिन मतलब दोनों मिलके ना प्रोटेक्ट करते हैं टीथ को, कैसे वो स्टिम्युलेट करते हैं इनामल फॉर्मेशन, मतलब इनामल फॉर्मेशन जब बढ़ेगा तो अपने आप ही टूथ प्रोटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो फोर्थ मतलब उसमें नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यूनोग्लोबिन ए IgA in saliva also has antibacterial and has antimicrobial antibacterial and antiviral action. Sorry, huh? Last one is mucin present in the saliva protect, मतलब जो म्यूसिन होता है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है और वो प्रोटेक्ट करता है माउथ बाय permeating the mucous membrane of mouth. Next is not that, this one. Next function is role in speech. इसमें कुछ खास है नहीं, हमें पता ही है कि मतलब जब तक टंग मॉइस्ट नहीं रहेंगी वो सॉफ्टली फिसलेंगी कैसे, और वो फिसलेंगी नहीं तो हम बोल कैसे पाएंगे। ऑफ कोर्स लेट्स सी, बाय मॉइस्टिंग एंड lubricating soft part of mouth and lips, saliva help in speech, right. If the mouth become dry, articulation and pronunciation become difficult, right. इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें अभी नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा एक्सक्रीटरी फंक्शन। Excretory function. Many organic and inorganic substances are excreted in saliva. इस खाड़ा कोड पे ध्यान मत दो क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए थे मेरे लिए, बाद में बताऊंगी कभी। It excretes substances such as mercury, potassium, iodine. It excretes substances such as, मतलब ये excrete करता है कौन सा, सच सब्सटेंस मर्क्यूरी, पोटेशियम, आयोडीन, लीड,
kinetes. Saliva also secretes some viruses such as, मतलब सलाइवा ना वायरसेस जो हम मेरे रेबिस और मम्प कॉज करते हैं ना, उनको भी बाहर फेंकने में हेल्प करता है, राइट। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन डॉग्स एंड कैट्स, एक्सेसिव ड्रिपिंग मतलब ड्रॉपिंग। देखो हमारे में तो सलाइवा बॉडी टेम्परेचर में हेल्प नहीं करता है, लेकिन जब कैटल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं ना, वो एक्सेसिव ड्रॉपिंग के थ्रू हम मतलब उनका जो टेम्परेचर है ना, वो हीट बॉडी हीट होनी होती है ना, वो होती है ना, उसको कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी ड्रॉपिंग मतलब एक्सेसिव होती है। वो कंटिन्यूसली जब बाहर निकाल के रखते हैं, क्योंकि उनका जो सलाइवा है ना, वो हीट को कम करने में हेल्प करता है, इसलिए वो नॉन स्टॉप ड्रॉपिंग होती रहती है सलाइवा की। सो ये सिर्फ कैटल में ही, मतलब कैटल्स डॉग इनमें ही वर्क करता है, हम में उसका कोई हेल्प नहीं होती रहे। लेट्स सी हेल्प मतलब ड्रॉपिंग पेंटिंग हेल्प इन लॉस ऑफ हीट में हेल्प करता है, एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग सलाइवा डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस फंक्शन। Then last one is regulation of water balance. When the body water content decrease, saliva secretion also decrease. This cause dryness of mouth and induce thirst when the water is taken. Right? इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. So this is our topic is done. Thank you.